आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। दोस्तों चलिए आज भी सुनाते हैं बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी से जुड़ी एक सत्य लीला कथा, जिसे सुनने के बाद आप भी काफी भावुक हो जाओगे। दोस्तों, जहां एक और लड्डू गोपाल की सेवा करने वाले भक्त जो अपने बाल गोपाल को एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते और उनकी हर सुख सुविधा, चाहे वह भोग की व्यवस्था हो या फिर उनके स्नान की हो या फिर उनके विश्राम से जुड़ी व्यवस्था हो, उनका पूरा ध्यान रखते हैं। अपने बच्चों में और बाल गोपाल में कोई भेदभाव नहीं करते। वहीं दूसरी ओर हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें सेवा तो दी जाती है, लेकिन वह इस उत्तरदायित्व को नहीं निभाते। क्या ऐसे लोगों को सेवा देनी चाहिए? क्या वह उसी तरह सेवा कर सकते हैं जैसे एक लड्डू गोपाल भक्त ठाकुर जी का भक्त करता है? आज हमारे प्यारे से बाल गोपाल के साथ यह घटना घटी, जिसको सुनकर आप भी भाव विभोर हो जाओगे। चलिए सुनाते हैं लड्डू गोपाल से जुड़ी यह अत्यंत मार्मिक लीला कथा, जो हमारे साथ शेयर की है फेसबुक पर गुड़गांव में रहने वाली नेहा जी ने। नेहा जी की फैमिली में कोई भी बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में नहीं जानता था। न तो कभी उनके मायके में बाल गोपाल की सेवा हुई और न ही उनके ससुराल में। नेहा जी के ससुराल में उनके सास ससुर, उनके हस्बैंड और उनके 2 बच्चे हैं। गुड़गांव की एक कंपनी में उनके हस्बैंड जो है जॉब करते हैं। नेहा जी अपनी फैमिली के साथ गुड़गांव में ही रहती है। दरअसल नेहा जी के हस्बैंड जिस कंपनी में जॉब करते हैं दोस्तों, वहीं पर उनका एक दोस्त है जिसका नाम है सुनील। उनके घर उनकी मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी थी, तो नेहा भी अपने हस्बैंड के साथ उनके घर पार्टी में गई थी। सुनील जी ने जो है दोनों हस्बैंड वाइफ को पार्टी के लिए इनवाइट किया था। जब नेहा जी अपने हस्बैंड के साथ पार्टी में पहुंची तो उन्होंने वहां पर देखा कि पूरे फंक्शन में डेकोरेशन में बहुत सुंदर सा एक जो है झूला सजाया गया था। नेहा जी ने सोचा शायद सुनील जी का कोई छोटा बच्चा होगा जिसके लिए यह झूला सजाया गया है। लेकिन जब पार्टी शुरू हुई और सुनील जी ने अपनी वाइफ के साथ एंट्री की तो सभी हैरान थे। उनकी वाइफ के हाथों में छोटे से प्यारे से बाल गोपाल लड्डू गोपाल थे, जो बड़े ही मनमोहक एकदम सजे हुए, सर पर मोर मुकुट, गले में माला, हाथों में कंगन, बांसुरी लिए बड़ी सुंदर सी पोशाक पहनी। जो भी उन्हें देखता उनकी नज़र ही उनसे हट नहीं पा रही थी। सभी लोग सुनील जी और उनकी वाइफ को कम देख रहे थे और बाल गोपाल पर सबकी नजरें टिकी थी। सभी की जुबान पर एक ही शब्द था, कितनी प्यारी छवि है, कितने मनमोहक बाल गोपाल है। आते ही उन्होंने झूले में बाल गोपाल जी को जो है विराजमान कर दिया और पार्टी शुरू हुई। मतलब उनकी पार्टी की शुरुआत जो है वह बाल गोपाल लड्डू गोपाल से हुई थी। और दोस्तों, यही होता है, जिस घर में बाल गोपाल जी विराजमान होते हैं, ठाकुर जी विराजमान होते हैं, उस घर में हर कार्य उन्हीं से शुरू होता है, क्योंकि वह घर के स्वामी होते हैं। अब नेहा जी ने सुनील जी की वाइफ से बाल गोपाल के बारे में पूछा कि आप कहाँ से लेकर आए हो। उन्होंने बता दिया, हम तो वृंदावन गए थे और वहीं से अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को लेकर आए हैं। अब नेहा जी ने घर आते ही अपनी सास को सारी बात बताई। उनके घर में कोई ठाकुर जी का भक्त नहीं था, कृष्णा भक्त नहीं था, तो वृंदावन कोई नहीं जाता था। इस वजह से वह वृंदावन तो नहीं जा सकी, लेकिन उन्होंने अपनी सास से जो है इस बारे में बात की कि हम भी जहाँ पर जाते हैं बाल गोपाल सभी के घर में विराजित है, क्यों न हम भी बाल गोपाल लड्डू गोपाल को अपने घर ले आए। तो दोस्तों, उनकी सास ने भी हाँ कर दी। नेहा जी के मन में बस
बाल गोपाल को देखकर यह भाव था कि कितने प्यारे लग रहे थे, कितनी सुंदर छवि लग रही थी। जैसे आजकल देखा देखी आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग जो है बाल गोपाल जी को विराजित कर लेते हैं। कुछ लोग के मन में यह धारणा होती है, देखो उनके घर में बाल गोपाल है तो उनके घर में सब तरह की खुशियाँ हैं, धन दौलत ऐशो आराम, किसी चीज़ की किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। और वह इसलिए है क्योंकि उनके घर में लड्डू गोपाल विराजित है। हम भी बाल गोपाल लाएंगे, अपने घर में विराजित करेंगे, फिर हमारा भी जीवन बदल जाएगा। इस तरह की धारणाएं जो है काफ़ी लोगों के मन में बढ़ती जा रही है और आपको देखने को मिलेगी। अब पार्टी के बाद घर आकर नेहा जी भी अपनी सासू माँ को जब यह बात बताती है तो वह भी बाल गोपाल के लिए हाँ कर देती है। अब नेहा जी अगले दिन ही मार्केट जाकर वहाँ से लड्डू गोपाल जी का जो है विग्रह लेकर आती है। अब न तो मायके में बाल गोपाल थे और न ही ससुराल में थे, तो उन्हें नहीं पता था कि कैसे इनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी है। जैसे दूसरी मूर्तियां मंदिर में रखी थी, ऐसे ही वह लड्डू गोपाल को भी लाकर अपने मंदिर में रख लेती है। उनके सजने संवरने की सारी वस्तुएं लाती है, क्योंकि सुनील जी के घर में जो लड्डू गोपाल थे उन्हें वह अच्छे से देख कर आई थी कि किस प्रकार से उनकी वाइफ ने उन्हें पोशाक पहनाई है, किस प्रकार से उन्हें मुकुट लगाया है। तो वो उनके सजने संवरने की सारी चीज़ें लेकर आई थी। लड्डू गोपाल को लाकर सजा सवार कर उन्होंने मंदिर में बैठा दिया। दोस्तों, लड्डू गोपाल जी जो है वह एकमात्र ऐसा विग्रह है जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ही आप उन्हें अपने घर लाते हो तो वह जागृत हो जाते हैं। और सिर्फ लड्डू गोपाल जी ही ऐसे हैं जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। अगर विधि विधान से करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पंचामृत से भी स्नान कराकर विराजमान कर देते हैं तो भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि बाल गोपाल जी का विग्रह जागृत ही होता है। अब नेहा जी ने लड्डू गोपाल जी को विराजित तो कर लिया, लेकिन उनकी सेवा का उन्हें कोई भी ज्ञान नहीं था। सेवा का मतलब क्या है दोस्तों, चलिए यह भी आपको बता देते हैं। नित्य नियम से अपने स्वामी के समीप समय पर पहुंच जाना। जैसे सुबह का समय है, ठाकुर जी के स्नान का समय है, उन्हें स्नान कराना है तो वहां आप उपस्थित होकर उन्हें स्नान कराएंगे। भोग का समय है तो भोग लगाना, विश्राम का समय है तो उन्हें विश्राम कराना, यही सेवा है। भगवत गीता में भी सेवा का अर्थ यही बताया गया है कि नित्य नियम से अपने स्वामी के समीप पहुंच जाना, यही सेवा है। और इस सेवा के बारे में नेहा जी को कोई नॉलेज नहीं थी, कोई ज्ञान नहीं था। बस सुबह जैसे पहले वह जोत बत्ती करती थी सभी देवी देवताओं के सामने और मिश्री का प्रसाद रख देती थी, उसी तरह बाल गोपाल की जोत बत्ती कर कर उनके सामने भी एक कटोरी में थोड़ी सी जो मिश्री जो है वो रख देती है। ऐसे ही 4-5 दिन तक चलता रहा। न तो उन्होंने बाल गोपाल जी को विश्राम कराया, न ठाकुर जी को भोग लगाया और न ही उन्हें जो है विश्राम कराया। बस देखा देखी वह लड्डू गोपाल को ले आई और मंदिर में सजाकर बैठा दिया। लेकिन कहते हैं ना, बाल गोपाल जहाँ जाते हैं वह अपनी सेवा खुद करा लेते हैं। लीलाएं रच रच कर भक्त को सेवा करना सिखा ही देते हैं। मतलब एक तरह से जिसके घर उन्हें सेवा लेनी है उनसे वह कुछ समय के लिए उनके शिक्षक गुरु बन जाते हैं। अपने आप उन्हें सारी सेवा का ज्ञान देते हैं कि किस प्रकार से तुम्हें मेरी सेवा करनी है। यह सब ज्ञान ठाकुर जी स्वयं देते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको सेवा के लिए चुन लिया है। वह आपके घर पहुंच गए हैं। अब 4-5 दिन के बाद नेहा जी के साथ जो हुआ वह एक अद्भुत लीला होती है। वह रात को जैसे ही सो रही थी तो बार बार कोई उनकी चादर जो है वो खींच रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई उन्हें जगाने की कोशिश कर रहा है। वह एकदम से अपने बिस्तर पर बैठ जाती है और देखती है वहां पर तो कोई नहीं था, बच्चे भी आराम से सो रहे थे।
एक बार तो वह घबरा जाती है, लेकिन फिर सोचती है शायद उनका वहम होगा, मतलब ऐसे ही वह सपने में घबरा गई होगी। यह सोचकर वह फिर से जो है सो जाती है। अब नेहा जी सुबह उठकर अपने काम में लग जाती है। अब संडे का दिन था, उनके बच्चे भी घर पर थे और उनके पति भी घर पर थे। अब बच्चे अपनी माँ से कुछ स्पेशल खाने की डिमांड करने लगते हैं। जैसा होता है ना, बच्चों की छुट्टियाँ होती है या कभी कभी उनका मन करता है कि आज हमारे लिए यह बना दीजिए, आज वो बना दीजिए, अलग अलग डिमांड करते हैं। उसी तरह नेहा जी के बच्चे भी अपनी माँ से डिमांड कर रहे थे, कह रहे थे कि आज उन्हें कुछ स्पेशल खाना है। तो नेहा जी जो है वो सबके लिए कचौड़ियाँ बनाती है। अब पूरा परिवार मज़े से कचौड़ियों का आनंद ले रहा था और लड्डू गोपाल जी को क्या खिलाया? वही मिश्री के दाने। रोज यही हो रहा था, घर में कभी कुछ बन रहा था तो कभी कुछ बन रहा था, लेकिन नेहा जी की अज्ञानता के कारण बाल गोपाल जी को क्या खिला रही थी? वो मिश्री के दाने। और वह तो सेवा से अनजान थी, लेकिन कुछ लोग तो जानते हुए भी यह करते हैं। सुबह सुबह अपने काम में व्यस्त होने के कारण जल्दी जल्दी से पूजा पाठ निपटाकर अपना तो अच्छा अच्छा ब्रेकफास्ट बनाते हैं और घर में जो ठाकुर जी विराजमान है उन्हें पंजीरी का भोग लगाते हैं, मिश्री का भोग लगाते हैं कि सुबह सुबह कौन बनाएगा, बाद में लगा देंगे, ठाकुर जी के लिए भोजन बाद में बना देंगे, खुद अच्छा नाश्ता करेंगे लेकिन ठाकुर जी को जल्दी जल्दी में मिश्री का भोग लगा देंगे। क्या ठाकुर जी पंजीरी के भूखे हैं? क्या ठाकुर जी मिश्री के भूखे हैं? तुम्हारे भोजन के भूखे हैं? इस माध्यम से वह केवल आप लोगों के भाव देखते हैं कि मेरे भक्त के अंदर मेरे प्रति क्या भाव है, कितनी श्रद्धा है। मेरा भक्त जो स्वयं ग्रहण कर रहा है, क्या वह मुझे भी अर्पित कर रहा है? उसके मन में क्या मेरे लिए श्रद्धा है? इस माध्यम से वह सिर्फ आपकी आस्था, भाव और विश्वास देखते हैं। अरे जिन्हें वृंदावन में 56 भोग लगते हैं, इतने बड़े सिंहासन पर विराजमान है ठाकुर जी, लाखों के सिंहासन पर विराजमान है, उन्हें 56 भोग लगाए जाते हैं। क्या वह हमारी मिश्री के भूखे हैं, हमारी पंजीरी के भूखे हैं? नहीं, वह सिर्फ हमारे भाव देखते हैं। हम इस माध्यम से सिर्फ अपने भाव उन्हें प्रकट करते हैं कि देखो ठाकुर जी, आपने हमें जो दिया है, जितना हमारे पास है, हम आपको भी वही अर्पित कर रहे हैं, इसे स्वीकार कीजिए। लेकिन नहीं, यह भाव हर किसी के मन में नहीं होता, बस सबको जल्दबाजी में अपना काम निपटाने की लगी रहती है। दोस्तों, जैसी सुख सुविधाएं ठाकुर जी ने हमें दी है, उसी प्रकार की सेवा हमें उनकी करनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास सिर्फ कम सुविधाएं हैं, तुम्हारे पास सुदामा जी की तरह कुछ नहीं है ठाकुर जी को देने के लिए, कम सुविधाएं ठाकुर जी ने तुम्हें प्रदान की है, तो वह चावल के 2 दाने में भी तृप्त हो जाएंगे। जिस प्रकार सुदामा जी के चावल के 2 दाने से तृप्त होकर ठाकुर जी ने उनके भंडार भर दिए, उन्हें महल जैसा घर प्रदान कर दिया, उसी प्रकार आपके भी उन 2 चावल के दानों से वह तृप्त हो जाएंगे। और अगर आपके पास सब कुछ है, तुम खा रहे हो, बच्चों को खिला रहे हो, पकवान है और ठाकुर जी को लगा रहे हो रूखा सूखा भोग, तो यह उनका निरादर है। फिर वैसी ही व्यवस्था ठाकुर जी तुम्हारे लिए करेंगे। तो नेहा जी ने अज्ञानवश ऐसा ही किया, लेकिन ठाकुर जी ने फिर से नेहा को संकेत किया। ठाकुर जी बार बार संकेत करते हैं, भक्त को समझाते हैं। उन्होंने इसी प्रकार नेहा जी को भी संकेत किया कि देखो, तुमने मुझे विराजित तो कर लिया, लेकिन तुम अच्छे से सेवा नहीं कर रही हो। आज फिर ठाकुर जी जो है नेहा जी के सपने में आए। नेहा जी कहती है, जैसे ही एक छोटा सा बच्चा, यही कोई 4 या 5 साल का, भूख से व्याकुल होकर नेहा जी की तरफ देख रहा था, आंखों में आंसू लिए बोल रहा था, मैया, ओ मैया, भूख लगी है। बड़े ही प्रेम से बोल रहा था कि मैया, भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए, मुझे भी कचौड़ी खानी है, मुझे भी अच्छे अच्छे पकवान खाने हैं। अब नेहा जी की आंखें खुलती है,
वह बेचैन हो जाती है कि यह क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है, बार बार यह अजीब अजीब से सपने क्यों आ रहे हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता। नेहा जी लगातार ठाकुर जी को सपने में देखती है। वह संकेत देते रहते हैं। कभी कोई बच्चा भूख से व्याकुल दिखता है तो कभी कोई बच्चा गुस्से में दिखता है। बार बार बच्चा सपने में आ रहा है, लेकिन नेहा जी जो है वह समझ ही नहीं पा रही कि यह आखिर उनके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि वह सेवा के बारे में कुछ नहीं जानती थी। और ऐसे चलते चलते महीना बीत गया। अब घर में नेहा जी के बेटे का बर्थडे था। अब बर्थडे में सुनील जी और उनकी वाइफ को भी इनवाइट किया गया था। नेहा जी ने भी उस दिन लड्डू गोपाल को सजाकर बिल्कुल सुनील जी की वाइफ की तरह ही बैठा रखा था। सुनील जी की वाइफ, जिनका नाम सुनीता था, वह लड्डू गोपाल को देखकर कहती है, कितनी प्यारी छवि है, आप भी कितने दिन से सेवा कर रहे हो, क्या इनका बर्थडे नहीं आया? अभी कितना समय हुआ ठाकुर जी को विराजित किए। जब आप इनका बर्थडे मनाओगे तो मैं भी अपने कन्हैया को लेकर आऊंगी। वह ऐसे प्रसन्न होकर, खुश होकर बातें कर रही थी। बर्थडे, इनका बर्थडे? नेहा चौंक कर कहती है। सुनीता जी कहती है, आप किस रूप में सेवा कर रही हो, इन्हें बेटा मानती हो या भाई? नेहा अब कहती है कि सेवा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तब सुनीता जी कहती है, अरे इन्हें जो है लाकर ऐसे नहीं बैठाया जाता, इनकी सेवा की जाती है। और दोस्तों, यह ठाकुर जी की ही लीला थी। उन्हें लगा कि सपने से तो अब नेहा समझ नहीं पा रही, तो उन्होंने सुनीता को इसका माध्यम बनाया। अब सुनीता जी जो है नेहा को सारी बात समझाती है कि यह एक बच्चे की तरह होते हैं, ये बाके बिहारी जी का बाल स्वरूप है, इनकी सेवा की जाती है, समय पर भोजन दिया जाता है जो सात्विक होना चाहिए, सुबह सुबह स्नान कराया जाता है, विश्राम कराया जाता है। लड्डू गोपाल जी से जुड़ी सारी सेवा की बातें सुनीता जी जो है नेहा को समझाती है। अब सारी बातें जानने के बाद नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहती है, मुझसे तो बहुत बड़ा पाप हो गया। यह हमारे घर में 2 महीने से है, न मैंने इन्हें विश्राम कराया, न ही मैंने इन्हें स्नान कराया और न ही मैंने इन्हें खाने को कुछ दिया। मैं तो सिर्फ मिश्री का भोग लगाती थी, जैसे अन्य देवी देवताओं को मिश्री का भोग लगाया जाता है, ऐसे ही मैं बाल गोपाल को भी मिश्री का भोग लगा देती थी। अब यह बात सुनकर दोस्तों सुनीता जी भी चौंक जाती है। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि क्या बाल गोपाल को इतने दिन से बिना विश्राम किए, बिना भोग लगाए बैठा रखा है? अब नेहा के मन में भाव जागृत होता है और उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू निकलने लगते हैं। तभी वह सुनीता जी को सपने वाली बात बताती है। तब वह कहती है, अरे वह कोई और नहीं बल्कि ठाकुर जी तुम्हारे सपने में आए थे। बाल गोपाल तुम्हें बार बार संकेत कर रहे थे, लेकिन तुम समझ नहीं पाई। अब पूरा परिवार लड्डू गोपाल जी से माफ़ी मांगता है और सबसे पहले उन्हें स्नान कराकर सुनीता जी की मदद से नेहा लड्डू गोपाल जी को भोग लगाकर सेवा शुरू करती है। अपने द्वारा किए गए जाने अनजाने में जो भूल चूक हुई उसके लिए ठाकुर जी से क्षमा मांगती है। और दोस्तों, हमारे ठाकुर जी बड़े विनम्र स्वभाव के हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, वह सिर्फ आपके भाव देखते हैं। आपके लिए उनके मन में भी उतना ही प्रेम होता है जितना प्रेम आपके मन में उनके लिए होता है, वह सब देखते हैं। हम लोग सेवा के लिए उन्हें नहीं चुनते, वह हमें स्वयं चुनते हैं। नेहा जी कहती है कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में कुछ नहीं जानती थी और उन्होंने मेरे शिक्षक बनकर, मेरे गुरु बनकर मुझे अपनी सेवा का इतना ज्ञान दिया कि अब मैं लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में सबको बताती हूँ। हम लोग वृंदावन ठाकुर जी के दर्शन करने भी जाते हैं और ठाकुर जी की कृपा से हमारे घर में अपार खुशियाँ है। दोस्तों, अगर आप भी कोई लड्डू गोपाल से जुड़ी
लीला कथा हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। नेहा जी ने भी यह पूरी लीला कथा हमारे साथ फेसबुक पर शेयर की है। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए और लड्डू गोपाल की लीला कथा हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि हर ठाकुर जी के भक्त तक उनकी लीलाएं पहुंच सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करना। राधे राधे।